नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलित कर की शुरुआत। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में संत सम्मेलन का आयोजन। देश भर से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे संत। संयुक्त किसान मोर्चा के पास पहुंची केंद्र सरकार की आधिकारिक चिट्ठी। किसानों ने किया घर वापसी का ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। विशेष कार्यक्रम 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। इसके पश्चात राज्यपाल ने जयंती महोत्सव में कई विषयों पर लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी और इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र 48 कोस और गीता जयंती महोत्सव पर लगाई गई कई प्रदर्शनियों को देखा और हरियाणा की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, खेल मंत्री संदीप सिंह और स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गीता न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि मानवता के लिए भी गीता का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे गीता महोत्सव का बड़ा योगदान है। इसी के साथ उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर भी दुख जताया। वो संदेश पूरा विश्व को माननीय है और भगवद गीता एक ऐसी श्रेष्ठ ग्रंथ है, केवल एक मذहब के लिए, एक धर्म के लिए ही नहीं, सारी मानवता और प्राणी सभी लोगों के लिए वो कर्तव्य देने के लिए रचा गया है। तो ऐसी बहुत परंपरा का हमारा गीता उत्सव और इस बार विशेष करके विश्वगुरु भारत बनाने का जो संकल्प चल रहा है और वैसे ही आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये दोनों को भी जोड़ते हुए विज्ञान और संस्कृति और हमारा आध्यात्मिकता और हमारी नैतिकता को बढ़ाने के लिए गीता को आधार बनाकर आगे चलने के लिए उत्तम प्रदर्शन यहाँ पर लगाया गया है। हमारे जो रेवोल्यूशनरीज है, हमारे जितने भी सेना के अधिकारी हैं और वैसे ही साइंटिस्ट हैं, ये सारे लोगों का योगदान है और विश्वगुरु बनने के लिए इन सभी को हम बराबर दृष्टि से गीता से ही प्रेरणा लिए है। सारे गीता से ही प्रेरणा है, गीता ही हमारा मूल आधार है। महाम जी, जनरल रावत के लिए जस्ट एक शब्द क्या कहेंगे? जनरल रावत छोड़ के चले गए देश दुनिया विपिन सीडीएस साहब जो कल सीडीएस जो कल चले गए विपिन रावत जी, एक लाइन संवेदना। जो घटना हुई है वो बहुत आवेदना हुई है मुझे। मैं जब शिमला में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था, उन्होंने आकर मुझे राजभवन में मिला था। बहुत ही स्नेहशीली थे, इतने बड़े आर्मी के जनरल रहते हुए भी उनके पास जो मानवता करुणा तो दिखा, मैंने देखा, मुझे बहुत ही आनंद लगा था। और उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया था कि हम आज हमारा सशस्त्र बल जो है टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा आगे हम बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के 7वें दिन संध्या आरती में कई खास मेहमानों ने शिरकत की। इनमें हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, चीन से भाजपा विधायक कृष्णलाल मिड्डा और कुरुक्षेत्र विधायक सुभाष सूदा मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। मेहमानों ने अपने हाथ से आरती करते हुए भगवान का आशीर्वाद लिया। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायक कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है और प्रदेश सरकार के प्रयासों से कुरुक्षेत्र को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर गीता से बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने गीता के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। कुरुक्षेत्र से विधायक सुभाष सूदा ने कहा कि पिछले 7 सालों से गीता महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने लोगों से ब्रह्म सरोवर पर पहुंचकर गीता महोत्सव में शामिल होने की अपील की।
देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि धर्म को बढ़ाने का काम किया। और कुरुक्षेत्र तो एक धर्म नगरी है जो काफ़ी टाइम से छुपाव था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे उभारने का काम किया और लोगों को ये बताने का काम किया। अब मैं तो ये कहूँगा कि कोई विदेश से आता है तो उसके मन में एक उत्साह रहता है कि मुझे जाके कुरुक्षेत्र नगरी को देखना चाहिए। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी का, कुरुक्षेत्र वासियों, कुरुक्षेत्र बोर्ड का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं गीता जयंती के इस अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आदमी के जीवन से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। इससे बड़ा ग्रंथ इस धरती पर कोई भी नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में हर रोज कई खास मेहमान शामिल होने पहुंचते हैं और इसी कड़ी में कल स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी कुरुक्षेत्र पहुंचे। स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में एक संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में शामिल होने देश भर से बड़ी संख्या में संत पहुंचेंगे। स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि यहां तमाम धर्मों के संत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से भगवत गीता की वैश्विक प्रेरणाओं का संदेश देंगे। बता दें कि कुरुक्षेत्र में 2 दिसंबर को शुरू हुआ गीता जयंती महोत्सव 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 9 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच कई विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें 12 दिसंबर को होने वाला संत सम्मेलन भी काफी खास होगा। इस दिन देश भर से तकरीबन 250 संत कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और गीता महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। इनमें शंकराचार्य महाराज, योग गुरु रामदेव सहित कई वरिष्ठ संत शामिल होंगे जो गीता महोत्सव में सम्मिलित होने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। हाँ, देश के अनेक वरिष्ठ संत आचार्यगण यहाँ आ रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य रामानुजाचार्य जी महाराज, जूना पीठाधीश्वर दीक्षानंद जी, रमन रीति से कार्षणी महाराज श्री, और अपने कृष्ण प्रणामी संप्रदायाचार्य, वाल्मीकि समाज के संप्रदायाचार्य और पूज्य योग ऋषि रामदेव जी, अनेक वरिष्ठ संतों का आगमन यहाँ होगा और वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से भगवत गीता की वैश्विक जो प्रेरणाएं हैं उसका संदेश यहाँ देंगे। हरियाणा के कलायत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार कल्याण योजना का मेला लगाया गया, जिनमें विधानसभा के भिन्न भिन्न गांवों के लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने पहुंचे। इस मेले में 19 सरकारी विभागों द्वारा निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री कमलेश ठांडा भी अंत्योदय मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। IAS अधिकारी गीता भारती भी मेले का निरीक्षण करने पहुंची। कमलेश ठांडा ने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य आखिरी छोर के लोगों को रोजगार और व्यापार संबंधी लाभ देना है। जी का सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी, और जो पारदर्शिता से हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आप सबको पता है। पारदर्शिता से हर एक डिपार्टमेंट में हर एक जगह काम हो और उसको लेकर ही आज ये जो मेला लगाया गया है, स्वरोजगार, लोगों को रोजगार बढ़े, उनको आगे बढ़ाएं, इनको मजबूत करें, इसलिए आज ये आप सबके बीच में है। और मैं आज सौभाग्य है, मैं आज इसमें यहाँ पर पहुँची और मुझे ये देखा तो बड़ा अच्छा, जैसे अधिकारियों को आगे लोगों को दे रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आदरणीय तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने भी घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के पास केंद्र सरकार की आधिकारिक चिट्ठी पहुंच गई है। किसानों ने बॉर्डर पर बनाए अपने टेंट को उखाड़ना शुरू कर दिया है और तिरपाल बिस्तर को ट्रकों ट्रैक्टरों में रखना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, इसलिए अब वो वापस लौट रहे हैं। वहीं पंजाब के 32 किसान संगठनों ने घर जाने का प्रस्ताव रखा है। पंजाब के किसान 11 दिसंबर से घर वापसी शुरू करेंगे। बता दें कि किसान 11 दिसंबर को बॉर्डर से निकलेंगे और 13 दिसंबर को अमृतसर के हरमंदिर साहिब पहुंचेंगे। किसान संगठनों ने टोल प्लाजा को भी मुक्त करने का प्रस्ताव किया है। पिछले साल सितंबर से ही किसान संगठनों ने पंजाब के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। फरीदाबाद में लगातार स्टेट क्राइम की टीम बाल श्रम को लेकर सख्त नजर आ रही है। लगातार स्टेट क्राइम की टीम जगह जगह से बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को रेस्क्यू कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई करती है। इसी कड़ी में स्टेट क्राइम की टीम में फरीदाबाद के SDM नगर इलाके के अलग अलग जगह से 5 बच्चे बाल मजदूरी करते हुए रेस्क्यू किए गए। वहीं जानकारी देते हुए स्टेट क्राइम के हेड कांस्टेबल ने बताया कि लगातार जिले में बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को लेकर स्टेट क्राइम की टीम सर्च कर रही है और समय समय पर बाल मजदूरी को लेकर अभियान चलाया जाता है। जैसी सूचना आती है, सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर बच्चों को रेस्क्यू कर दुकान मालिक या कंपनी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और बच्चों को बाल गृह भेज दिया जाता है। जो चाइल्ड लेबर करते हुए जो बच्चे रेस्क्यू किए हैं, वो 6 बच्चे आज हमने रेस्क्यू किए हैं। जो एक बच्चे का दुकानदार, जो दुकान मालिक थे, वो आईडी नहीं दिखा पाए थे उसके, कि बोले कि इसका अभी आईडी हमारे पास है नहीं,
वो बच्चा 18 साल का पूरा है, आईडी दिखा दिया उन्होंने। तो 5 बच्चे लेकिन चाइल्ड लेबर में हैं जो 18 साल से कम हैं। सरकार के आदेशानुसार जो निर्देश हैं, हम फरीदाबाद ज़िले में काम पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं और रेस्क्यू भी करते हैं जगह जगह एरिया में जा कर के, जहाँ भी हैं। कोशिश हमारी पूरी है कि सरकार द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, हम भी इस पर पूरी मेहनत करके खरे उतरें। मामला रतिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां स्कूल के पढ़ने वाले छात्रों में अचानक किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामूली से विवाद के बाद कुछ छात्रों ने मिलकर एक छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार रतिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में कुछ युवक खड़े थे और इस दौरान किसी ने अध्यापक के वहां आने की बात कही तो सभी छात्र वहां से भागने लगे। बताया जा रहा है कि इस भागदौड़ में 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र का पांव दूसरे छात्र पर पड़ गया। यह उस छात्र को नागवार गुजरा। आरोप है कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 11वीं के छात्र की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसकी पीठ पर किसी नुकीली वस्तु से वार कर दिया और ईंट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी छात्र मौके से भाग गए, जबकि गंभीर घायल युवक को रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। उधर स्कूल प्रिंसिपल गोविंद शर्मा का कहना है कि घटना स्कूल परिसर के बाहर हुई है। उन्हें घटना का बाद में पता चला। स्कूल स्टाफ को घायल बच्चे के पास जानकारी लेने के लिए भेज दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद ही स्कूल की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਮੈਡਮ ਆਈ, ਭੱਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਬੂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਗਲੋਂ ਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 8-10 ਜਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ? ਆ ਬੋਏ ਸਕੂਲ ਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸੂਆ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਮੈਂ +1 ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨਾਨੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਚੋਂ ਗਲੋਂ ਪੈ गई। ये तो खैर मामले का तो बच्चों से मिल कर के ही बात करी जा सकती है। कुछ बाहर के बच्चे आए हैं, गेट से बाहर जो है ना, हमारे स्कूल के गेट से बाहर ये बच्चों ने झगड़ा किया है। तो सर जो बच्चा घायल है उसने बताया कि ग्राउंड नहीं, हमें नहीं बताया कुछ भी ऐसा, और ग्राउंड में नहीं है, ये बाहर का मैटर है। तो सर आपकी तरफ से क्या? बच्चा हमारे स्कूल का है एक, और बाकी बाहर के भी हैं। तो सर आपकी तरफ से क्या? ये गए हैं वहाँ, वो बच्चा गया है बाहर और उसको बाहर जो है वो पकड़ा गया है। इस तरीके का जो है वो मेरे को सूचना मिली है। तो इस मामले को सर जो उनके परिजनों ने भी पुलिस को सूचना दी है कि हमारा बच्चा कोई स्कूल में? हाँ, स्कूल में वो आया था, लेकिन वो बाहर गया, गेट से बाहर गया है, और वहाँ जो है वो दूसरे बच्चों से मिला है। स्कूल के अंदर लड़ाई नहीं? ना, स्कूल में नहीं। जो सर पीड़ित युवक है वो कह रहा है कि स्कूल के बच्चों ने ही मुझको मारा है। तो हो सकता है वो स्कूल के बच्चे हों, वो तो देखने पर पता चले। हॉस्पिटल में जो है वो बच्चे को भेजा गया है, टीचर्स को, ये पता करने के लिए कि मैटर क्या है। पिहोवा के नजदीक महाभारत कालीन तीर्थ मणिपूरक तीर्थ मूर्तिजापुर में गीता जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति पेश करके लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। गीता जयंती अब गांव की तरफ भी अपना प्रकाश फैला रही है, जिससे हर गांव वासी खुशी की लहर महसूस कर रहा है। पिहोवा के साथ लगते रोड पर भरे पानी के कारण बीमारी का खतरा बना हुआ है। डेंगू मच्छरों का घर बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि इस पहले भी मामले में कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पानी जमा होने के कारण हमारे पास ग्राहकों को आने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारी रोजी रोटी पर भी इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए और यही हम चाहते हैं। बहुत परेशानी है, गंदगी है, मच्छर आ रहे हैं बहुत जी। ठीक है जी। और टूटी ठीक हुई है जी, और सामने देखो। अच्छा, वो टूटी किसने लगवाई थी? लगवाई तो पता नहीं कितने जी, और थाने में लग गया। अच्छा, थाने के पास है? हाँ जी, थाने के पास है। दीवार कितने दिनों से खड़ा पानी? ये 4-5 दिनों से खड़ा है जी। तो इससे मच्छर वगैरह भी पैदा होते होंगे? बहुत परेशानी है जी। और ये जो आसपास के दुकानदार हैं, आवाजाही की भी बहुत परेशानी है जी। आपके ग्राहक आते हैं, उनको भी बहुत परेशानी होगी। ऐसे खड्डा सी 2-3 बार कई व्हीकल भी गिर गए थे। आपने लिख के भी दिया कहीं पे कुछ, भाई हमें बड़ी परेशानी होती है? लिख के एप्लीकेशन दी है जी, काफी पहला दी है। हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।